हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के डेली प्रैक्टिस मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार 2 सेशन से देख रहे हैं कौन सा प्रश्न, तो मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और मैथ में भी एडवांस मैथ के। तो हम लोग के इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि एक ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस होता है जिसमें मैथ के 30 प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न होते हैं और जीके जीएस के भी 50 लगभग प्रश्न होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों में जो मैथ के महत्वपूर्ण टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दूसरा आपका ट्रेन का क्वेश्चन है, तीसरा आपका सीआई का क्वेश्चन है, चौथा आपका यहाँ पर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फिर पांचवा आपका जो है फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फिर आपका छठा जो है आपका एपीजीपी का क्वेश्चन है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 अलजेब्रा का है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका फिर आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री भी कह सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खास करके जो एडवांस मैथ टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस सेशन में लेकर आते हैं। और जो सेट प्रैक्टिस बनता है, तो बार में तो बहुत जगह सेट प्रैक्टिस बनता है लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं करवाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके जो भी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन डिटेल में वीडियो लेकर आते हैं। तो आज भी एक नए सेशन की वीडियो नंबर हम लोग 22 का शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी पर्वत के सिर से देखता है, क्या देखता है कि कोई गाड़ी एक ही रफ्तार से उसकी ओर आ रही है। देखो कह रहा है ना क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति जो है वो पर्वत के सिर से देखता है, यहां से मान लो देख रहा है, क्या देख रहा है कि एक गाड़ी जो है इसकी तरफ बढ़ते जा रही है। ठीक है, ठीक है। अवनवन कोण 45 से 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले यहां से देखा तो उसका कोण कितना बन रहा था, तो ये कोण बन रहा था 45 डिग्री। फिर बाद में उसने देखा कि ये कोण कितना है 60 डिग्री। आप जानते हो कि मीनार के जितना पास जाओगे, जितना क्लोज जाओगे, कोण उतना ही आपको, जैसे देखो मैं नॉर्मली यहां से इसको देख रहा हूं और यहां से देखूं तो मुझे सिर उठाना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मली वही होता है ना कि जितना क्लोज से देखते हो तो उतना ही जो है आपका कोण एंगल बढ़ता है, यानी 45 से कितना 60 हो गया। और जब इसका कंसेप्ट पढ़ते हो कि जब कभी भी 45 से, याद होगा कि 45 से 60 डिग्री बनता है, तो अगर ये दूरी यहां से यहां की दूरी, अगर ये दूरी आपका d है तो ये दूरी, ठीक है ध्यान रखना कि ये यहां से यहां दूरी क्या होगा, तो d/2 इंटू √3 + 1। कहां तक, तो ये यहां तक। ठीक है, दिमाग में रखना मैंने बताया है कि जब 45 से 60 होता है तो ये दूरी d, तो ये दूरी d/2 इंटू √3 + 1। और वही जब आपका 30 से 60 होता है तो ये d, तो ये उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ही 45 से 60 होता है तो 10 मिनट का समय लगता है। देखो कितना समय लगता है, तो आपका कह रहा है कि कोण 45 से 60 होता है, यानी 45 जब होता है, जब 45 होता है, ठीक है, तो कितना लगता है 10 मिनट लगता है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि 45 से 60 होता है तो इसके बाद गाड़ी को पर्वत तक पहुंचने में कितना समय लगा। कहने का मतलब कि ये वाला जो है इसमें दूरी जो तय करेगा तो उसमें कितना, तो सोचो कि 45 डिग्री में 10 मिनट लगता है और 60 डिग्री होता है तो ये टाइम लगेगा। यानी यहां पर हम लोग निकाल सकते थे कि ये दूरी से टाइम कैसे निकलेगा, तो 10/2 इंटू √3 + 1। तो यहां पर ये कट जाएगा कितना, तो ये तो हो जाएगा 5 और √3 का वैल्यू 1.732 + 1। यानी आप यहां इसको जब हल करोगे तो बोलोगे कि 5 इंटू, है ना, 5 इंटू कितना, तो 2.732। आप हल कर लो, देखो यहां आप जैसे ही इसको गुना करोगे तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, फिर 15 1 16 का 6, हाथ में 1, 35 1 36 का 6, हाथ में 3, और कितना 13। तो आपका ये लगभग 13 मिनट से कुछ अधिक, 13 मिनट से कुछ अधिक कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा
वो आपका 13 मिनट 40 सेकेंड, जो कि इसके अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा। तो आप इजीली इसको हल कर सकते थे। और आपका बस ध्यान रखना ये कंसेप्ट कि जैसे ही 45 से 60 डिग्री होता है तो ये दूरी अगर d होता है तो ये दूरी कितना d/2 इंटू √3+1 होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक ट्रेन एक समान गति से 450 की दूरी तय करती है। देखो दूरी दिया हुआ कितना 450, यदि गति 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती। तो देखो ऐसे प्रश्नों में हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं और वो फार्मूला होता है d बराबर s इंटू टी। डी बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 450, ठीक है। s कितना है, तो पहले s नॉर्मल था, बाद में s आपका स्पीड में 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ गया, यानी x इंटू एक्स प्लस 5, जितना बढ़ता है उतना नीचे आ जाता है भागा में। तो कितना लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है, इंटू में कितना 1। अब हल कर लो, आप इसको हल कर सकते हो, ये इधर आ जाएगा, 5 से गुना कर लोगे तो 45 गुने 5 कितना 225, 225 को आप लिख सकते हो 200, इसको आप कैलकुलेट करो, है ना। और आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इस टर्म में कैलकुलेट करना है। तो इजिली आप बोल सकते हो कि इसको हम लिख सकते थे कितना 45 गुने 50 किसके बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। इसका मतलब प्रारंभिक चाल ये और नई वाली चाल ये, यानी x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है अपनी समान गति से 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 315 और चाल क्या था 45। आप कैलकुलेट कर लो, ये कट जाएगा कितने बार में, तो 7 आवर बार में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये कंसेप्ट बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है, क्योंकि इसको आप लोग बुक में जब देखोगे तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से बनाता है। तो नहीं, आपको एक यहाँ पे याद रखना है कि d बराबर s इंटू टी करना है, कब, जब चाल कुछ बढ़े या घटे तब। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा सवाल था और देखो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8000 पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का। ठीक है, तो देखो एक मिसदन का फॉर्मूला होता है कब, जब टी कितना हो n पूर्णांक a बटे b वर्ष हो, समय जो हो आपका कुछ वर्ष कुछ महीना हो, इस तरीके से हो। तो मिसदन का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर में, यहाँ तो n होगा, फिर आगे होगा 1 प्लस r बाई 100 और इंटू में कितना a बाई b। ठीक है, मतलब कि आपका देखो 2 वर्ष 4 महीना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 वर्ष 4 महीना कैलकुलेट करोगे यानी 2 पूर्णांक 1 बटे कितना 3 वर्ष। तो यहाँ पर 2 तो आ जाएगा यहाँ पर, और आपका 1 बटे 3 आ जाएगा यहाँ पर। हल कर लोगे, p का वैल्यू कितना है 8000, हल कर लो। और यहाँ पर r का वैल्यू कितना रखोगे, r बाई 100 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू यहाँ पर कितना था 15%। तो देखो 15 बटे 100, तो जैसे ही आप हल करोगे तो 15 3 बार 1 प्लस 15 बटे 100 पावर में 2 और फिर 1 प्लस 15 बटे 100 और इंटू में 1 बाई कितना 3। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, करो कैलकुलेट। तो देखो आपका ये कट जाएगा 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, और ये 3 से 5, 5 से 20, यानी इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, इसको मैं बस मिटा देता हूं, ठीक ना। तो क्या होगा आपका आंसर, कैसे बनाओगे इसको, तो देखो ये तो आपका 8000 था, इंटू में आपका 20 3 23, 2 बार आ जाएगा, यानी 23/20, 23/20, और यहाँ पर हल करोगे 1/20, यानी इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 21/20। तो देखो इससे 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 ये आपका टोटल कट जाएगा, यानी इसको जब गुना करोगे तो 1 गुने 3 गुने 3, यानी किसके लास्ट में 9 है, ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में 9 है। यानी यहाँ पर तो लेकिन ये तो मिसदन हो जाएगा, हमसे पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ रहा नहीं, तब आपको गुना करना पड़ेगा। तो साइड में कहीं पे कर लो, तो 5, देखो इतना तो श्योर है ना कि यहाँ पर लास्ट में 9 है, और आपका 9 में 0 घटाओगे तो 9 ही बचना है,
यानी आप डायरेक्ट भी या तो आप मिश्रधन निकालकर मिश्रधन का वैल्यू निकाल लेना जो भी आएगा, और उसके बाद CI निकालने के लिए A माइनस P कर लोगे, नहीं तो थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे कि यहाँ पर गुना करके 9 आ रहा है और 9 में 0 घटाओगे, यानी ऑप्शन नंबर कितना C। तो हम लोग ना चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ते हैं तो हम लोग अपने ब्रेन का ही यूज करके थोड़ा सा वक्त कम लगाते हैं। ऐसे कि आप जब भी इसको गुना करोगे तो 529 इंटू 21, इसको जब गुना करोगे तो निश्चित तौर पर कितना आ जाएगा, 3109 है, यानी 11109 यही आएगा मिश्रण। गुना करके देख लेना, और उसमें से जब आप 8000 घटाओगे यानी कि 11109 में से 8000 जब घटाओगे तो वही आंसर हो जाएगा कितना, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी कि 3109। इतना करने का जरूरत नहीं है, यहां से ब्रेन का अप्लाई कर लेंगे तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन मेरा बच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि O केंद्र वाले एक वृत्त ABCO में, देखो ये एक सर्कल है और जिसका कह रहा है क्वेश्चन में ये क्लियर कर रहा है कि इसका केंद्र क्या है, तो इसका केंद्र जो है O है, और मान लो ये अगर A है तो A के बाद C है, C के बाद आपका B है और ये O है। ये जो चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान देना, आपका ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये कैसा चतुर्भुज है, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जहां कह रहा है कि छोटे चाप AB पर, देखो छोटे चाप AB पर एक बिंदु C है, बिल्कुल ये बिंदु C है ऊपर में, छोटा चाप तो नीचे होता है, आर्क जो होता है वो नीचे होगा, वो उस पर एक बिंदु C है, तो A और B का मान। अब देखो समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, पढ़े हो कि जब कभी भी आपका समानांतर चतुर्भुज होता है तो आप पढ़े हो कि आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो इसका मतलब कि अगर आमने सामने का ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना, थीटा होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला 180 माइनस थीटा, तो वही चीज होता है कि आमने सामने के कोण, आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अगर हम कह दें कि भैया ये कोण अगर थीटा है तो इसका मतलब ये कोण भी क्या होगा, थीटा। और चक्रीय चतुर्भुज का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में भी आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो ये अगर थीटा है, इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस कितना, थीटा। और एक प्रॉपर्टीज होता है कि केंद्र पर बना कोण, यानी कि ये कौन, एंगल BOA जो होगा वो परिधि पर बने कोण। मान लो ये सपोज करो ये आपका क्या है, कोई भी हम मान लेते हैं P, तो आप कह सकते हो कि ये जो है एंगल BPA का ये क्या होगा, दुगना, ठीक है। तो समीकरण को केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो अगर केंद्र पर बना कोण यहाँ क्या है, केंद्र पर बना कोण थीटा है, और परिधि पर बना कोण कितना है, परिधि पर बना कोण ये है जो कि किसके बराबर, तो आपका 2 इंटू 180 माइनस किसके, थीटा के बराबर। यानी इसको जब हल कीजिएगा तो 360 माइनस कितना, 2 थीटा, यानी 3 थीटा का वैल्यू 360 डिग्री अगर होगा तो कैलकुलेट जब कीजिएगा आपका, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना, 120 डिग्री होगा। और हमसे यही पूछ रहा है AOB, यानी इस थीटा का मान पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि कुछ भी मान नहीं दिया हुआ तो कैसे बनेगा, नहीं, आपका मान नहीं दिया हुआ तो प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से बना सकते हो। और एक ही प्रश्न में देखो कितना प्रॉपर्टी है, पहला कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, दूसरा कि जब चक्रीय चतुर्भुज हो तो आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180, तीसरा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना होता है, दुगना होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज इसमें लग रहा है, तो ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज आपको पता है बहुत इजीली बना पाओगे, है ना, इसीलिए हम लोग इस तरह के प्रश्न को लेकर आते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्या कह रहा है 5 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन में कि चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है। कहने का मतलब ना, यहां कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, ध्यान देना, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक चतुर्भुज है इस तरीके से कि इस चतुर्भुज के अंतर्गत जो है एक आपका वृत्त है, ठीक है।
इस तरीके से, ठीक है। चतुर्भुज के अंदर थोड़ा फिगर बहुत अच्छा नहीं बना है, आप अच्छे भी बना सकते हो, थोड़ा सा आप बनाने का कोशिश करना, ठीक है। ये एक चतुर्भुज है ऐसे, ये एक चतुर्भुज है ऐसे, और ये एक चतुर्भुज है, और फिर उसी प्रकार ऊपर में भी आपका यहाँ ऐसे मिल जा रहा है, ठीक ना। चलो, जिसमें दिया हुआ है नॉर्मली अगर फिगर ये छोटा पड़ जाता है तो थोड़ा मैं यहाँ बना देता हूँ कि एक चतुर्भुज है, ठीक है, थोड़ा बड़ा है, और इसके अंदर एक सर्कल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ सर्कल है तो दिया हुआ है कि चतुर्भुज की भुजाएं क्या क्या है, तो ए है, बी है, सी है, डी है। कह रहा है कि ए बी पर एक बिंदु पी है, जैसे कि आपका कह रहा है कि ये बिंदु आपका, ये बिंदु क्या है, पी है। उसी प्रकार बीसी पर, बीसी पर ये बिंदु क्या है, क्यू है। उसी प्रकार यहाँ पर इस पर बिंदु आर है और इस पर बिंदु एस है, ठीक है। कह रहा है ऐसे है, ठीक है, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करा दिया हमने। बीपी का वैल्यू दिया हुआ है, बीपी 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 जो है यहां से यहां तक बीपी का वैल्यू है आपका कितना, 4। ये दिया हुआ है, ये 4 है, ठीक है, ये वाला 4 है। आगे क्वेश्चन पे कह रहा है एसडी 6 है, खोजिए एसडी। ये कितना है, ये आपका कितना है, 6। तो देखो ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, क्यों, क्योंकि एक स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि को छूने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और जो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार ये अगर 4 तो ये भी कितना, 4 हो जाएगा। आगे दिया हुआ क्वेश्चन में बीसी 7 है, बीसी खोजिए कहाँ है, टोटल बीसी 7 है, जिसमें ये 4 है, तो इसका मतलब ये अगर 3 तो ये भी कितना, 3, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डीसी की लंबाई, और डीसी इसमें जरा खोजो तो कौन है, तो देखोगे कि डीसी आपका ये टोटल वाला है, तो डीसी बराबर कितना, तो डीसी बराबर 6 + 3 यानी कितना, आपका 9 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये एपीजीबी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में के का मान। दिक्कत क्या है कि 15 से शुरू होता है, खत्म कहाँ होता है आपको पता ही नहीं है, तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पद हम लोग गिन नहीं पाएंगे। तो देखो ये एक तरह से सम है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कि सम ऑफ n बराबर n/2, ठीक है, n/2 होता है ना, इनटू में कितना आपका 2a + n-1 और इनटू में कितना d, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो कैसे हल करोगे, तो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है कितना 15, पुट कर दो, और सम ऑफ n दिया हुआ कितना -105, यानी ये जब गुना में हो जाएगा तो 105 × 2 किसके बराबर, n। यहां पर a का वैल्यू कितना 15, तो 15 दूनी 30 प्लस n-1, d का वैल्यू क्या है, तो d बराबर सार्व अंतर बराबर क्या होता है, t2 - t1, यानी दूसरे पद में से जब 15 को घटाओगे, 13 में 15 को घटाओगे तो कितना -2 हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कितना -2। हल कीजिए, तो यहां से हो जाएगा -210 बराबर n इंटू, ठीक है, कितना 30 और यहाँ पर -2, तो आप हल करो कि 30 + 2n माइनस कितना +2 में बदल जाएगा, ठीक है, आपका बदल जाएगा। यहाँ पर कितना माइनस माइनस किसमें +2, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा -210 = n, और यहाँ पर 32, और यहाँ पर ये देखो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि -2 को n से जब गुना करोगे तो -2 हो जाएगा, तो 30 दो कितना 32 - 2n हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो ठीक हो गया। अब इसको फिर से गुना करेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि -210 = 32n और -2n², यानी -2n² + 32n, और ये उधर आएगा तो प्लस में, प्लस 210 का वैल्यू 0। इसमें 2 कॉमन जब ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ n² और यहाँ पर कितना -16n, और यहाँ पर माइनस कितना 105 0 के बराबर। 105 को तोड़ो तो 21 × 5 कितना होता है 105, यानी ये टूटेगा 21 × 5 में। इसका मतलब n² - 21n
प्लस 5n और माइनस 105 का वैल्यू 0। ठीक है, यानी यहां से अगर n हमने कॉमन लिया तो n माइनस 21 एक तरफ और प्लस 5 कॉमन लिया तो n माइनस 21 एक तरफ। इसका मतलब एक n का वैल्यू 21 आएगा और दूसरा n का वैल्यू माइनस 5। तो माइनस 5 तो आपका होगा वैल्यू। देखो क्या सही हमने किया है, बिल्कुल। n का वैल्यू कितना 21, ये वैल्यू तो होगा नहीं। अब आप इसको यहां पुट कर सकते हो, कैसे? तो देखो पुट करो, आप जैसे ही इसको पुट करोगे, ठीक ना, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है किसका मान? k का वैल्यू। तो k का वैल्यू यानी k का वैल्यू यहां पर कैसे निकलेगा? तो देखो k का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? k यहां पर क्या है? सबसे पहले हम n पद की संख्या निकाले, यहां पर k का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखो एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला याद करना कि tn, ठीक ना, tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना? d। ठीक है, अब यहां पर k क्या है? k एक तरह से अंतिम पद है और अंतिम पद ही ना होता है tn। तो इसी काम को वैल्यू निकालना है। कितना? a का वैल्यू कितना? 15 प्लस 21 में एक गया कितना? 20 और d का वैल्यू माइनस 2। यानी आप जब इसको हल करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, आप इसको हल कर सकते हो और जैसे ही हल करोगे यहाँ पर तो अब आप इजीली बना लोगे। यानी कि ये tn क्या है? k है। k का वैल्यू कितना? तो 15 माइनस 40, यानी आपका आंसर कितना? माइनस 25 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसके? डी के बराबर है। तो बहुत प्यारा सा और बहुत मजेदार सा क्वेश्चन था, जिसको आप इजीली यहाँ पर बना सकते थे। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में चला जा रहा है, तो थोड़ा बड़ा तो जाएगा ही, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सा सवाल था। और आरआरबी एनटीपीसी में जो आप लोग बहुत हल्के में लेते हो कि रेलवे का मैथ तो बहुत इजी होता है, तो देख लो कैसा मैथ पूछा है। एक खतरनाक सा सवाल आप पूछा है यहाँ पर, है ना, और आप इसको बहुत इजीली बहुत अच्छे से बना सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा सवाल है। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एक तो तरीका कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग जो है कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो एक वैसे कर सकते हैं, दूसरा इसको तोड़ सकते हैं कि देखो यहां से अगर आप इसमें से अगर आप कॉमन ले लो, कितना क्या कॉमन ले ले हम? अगर इसमें से अगर हम ले ले कॉमन कितना, तो थोड़ा सा बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ या ना? तो कहोगे कैसे? तो देखो सेक थीटा का जो क्या तोड़ो क्या होता है? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको जब इससे गुना करोगे तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो कहोगे कि ये और ये कट जाएगा, तो हाँ 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इससे इसको जब गुना करोगे तो क्या होगा? वही माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ सही है। उसी प्रकार नीचे वाले में से भी हम लोग क्या सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां भी बचेगा इतना प्लस 1। फायदा क्या हुआ? ये और ये कैंसिल। अब देखो क्वेश्चन में कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 7? हाँ या ना? तो हाँ, क्योंकि इधर वर्क करेंगे तो इधर भी वर्क पुट कर दो। तो 7 का स्क्वायर कितना? 49 में एक गया 48, और नीचे में 49 में एक जुट गया 50। कैलकुलेट कर लो, आप काट सकते हो बहुत आसानी से, है ना? तो कैलकुलेट कर लो यहाँ पर कितना हो जाएगा। सही है ना? बिल्कुल सही है, तो आप कर सकते हो। तो कितना? 24 बटे 25। 24 बटे 25 कहाँ गड़बड़ है? कहीं पे गड़बड़ है क्या? देखो कहाँ गड़बड़ है? अरे यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना है, हमको बस 7 ही पुट करना है। तो यहाँ पर हमने गलत पुट कर दिया था, यानी इसका वैल्यू कितना है? 7। तो 7 में एक गया 6, और नीचे में 7 में एक जुट गया, यानी 6 बटे 8। कैलकुलेट कर लोगे, यानी कितना? 3 बटे 4। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा।
तो बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा सवाल था और आप इसमें अगर कॉमन लेना सीख जाओ तो आप बहुत जल्दी बहुत इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत प्यारा सा कैलकुलेटिव भी है और बनाओगे तो बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है कि नीचे में इतना है तो इसको रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, √3 प्लस √2, नीचे में कितना है √3 माइनस √8, इसको रेशनलाइज करोगे √3 प्लस √8 और नीचे में भी √3 प्लस √8 किसके बराबर, तो आपका a प्लस b√6 के बराबर है। अब कैलकुलेट करो इसको, तो गुना करोगे तो कितना होगा आपका, यहाँ पर इसको पहले इससे गुना करोगे तो कितना 3, थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, इसको इससे गुना करोगे तो कितना प्लस √24 है ना, फिर गुना करोगे √6, ठीक है, और फिर इसको इससे गुना करोगे तो कितना √16, जहां से बाहर क्या निकलेगा 4 निकलेगा, नीचे में कितना -5 हो जाएगा क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी यानी a² माइनस b² इतना हो जाएगा किसके बराबर, तो a प्लस b√6 के बराबर। हल करो 24 को √24 को क्या लिख सकते हो 6 चौक 24, सही है, तो 4 से बाहर क्या निकलेगा 4 से बाहर निकलेगा 2, यानी इस 24 को √24 को क्या 2√6 लिख सकते थे, तो बोलोगे हाँ सर। फायदा क्या हुआ 4 3 कितना 4 और 3 7 प्लस 3√6 बटे में माइनस कितना -5 किसके बराबर a प्लस b√6। तो देखो √6 वाला मान √6 के बराबर होगा, यानी एक इसको लिख सकते थे 7 बटे -5 और दूसरा लिख सकते थे 3√6 बटे कितना -5 किसके बराबर a प्लस b√6 के बराबर। इसका मतलब a का वैल्यू आ गया इतना और आपका b का वैल्यू कितना आ गया इतना। तो देखो a का वैल्यू -7 बटे 5 और b का वैल्यू कितना -3 बटे 5 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी में a का वैल्यू -7 बटे 5 और b का वैल्यू -3 बटे 5, तो इजिली निकाल सकते थे। तो हम लोग बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को भी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो फिगर देख के ही कुछ लोग डर जाते हैं और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये फिगर जब भी रहेगा ध्यान रखना कि ये आपका 21, 28 और 35 ये कैसा समकोण है, ठीक है। तो इसमें जो आपका कह रहा है छायांकित भाग, यानी ये वाला जो भाग है, ये वाला जो छायांकित भाग है, ये दोनों भाग का क्षेत्रफल एकदम ये सब बेस है, ठीक है। ये छायांकित भाग का जो एरिया होगा वो हमेशा किसके बराबर, तो त्रिभुज के एरिया के बराबर होगा। और चूंकि त्रिभुज कैसा है, तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी किसके बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। इसमें ये आपका सबसे बड़ी भुजा है यानी ये कर्ण हो जाएगा, यानी 21 गुने 28 कैलकुलेट कर लोगे 2 से 14 बार में कैलकुलेट कर लो, यानी 280 और कितना 294, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। तो डरना नहीं है, बेस और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत इजीली बना पाओगे, ऐसे डर जाते कि पता नहीं क्या होता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है, ठीक है, 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु को बेचता है। इसका मतलब पहले उसने खरीदा हुआ कितना 100 में, ठीक है, सीपी कितना 100, बेचा कितना 10% लाभ में यानी 110। अब उसने इस वस्तु को 10% कम में खरीदा, यानी कितना में खरीदा 90 में खरीदा, और कह रहा 3 रुपए अधिक में बेचा तो 25% का लाभ हो, यानी इसको 25% के लाभ पर बेचेगा। तो 90 इंटू कितना 5/4 कैलकुलेट करो 45, यहाँ पर 2 तो 225 बटे 2 यानी 112 पॉइंट कितना 5। देखो एसपी में कितने का चेंजिंग हुआ, तो एसपी में जो भी था कितने का, तो आप बोल सकते हो कि 2.5% का चेंजिंग हुआ, जिसके कारण 3 रुपया अधिक मिलेगा। ये दशमलव हटेगा नीचे में 1000, 25 से कितना बार में 40 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 120, यही इसका राइट आंसर होगा।
तो ये सब तो कंसेप्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल था, जो कि बहुत आसान था, इजी था, इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आ रहा हो, तो आप लोग सेट भी प्रैक्टिस ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हो। और आप करोगे तभी हमको पता भी चलेगा कि हाँ आपको ये पसंद आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।